द स्ट्रगल टू सर्वाइव। फ्रेंच रिवॉल्यूशन चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक द स्ट्रगल टू सर्वाइव और ग्रोइंग मिडिल क्लासेस, ये दोनों टॉपिक को आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट सेंचुरी का फर्स्ट पार्ट हमने डिस्कस किया था और ये पूरा टॉपिक इसमें डिस्कशन होगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं सुनील आनंद सर और आप देख रहे हैं आनंद सर एसएसटी पॉइंट। मेन पॉइंट, द पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस इंक्रीज्ड rapidly during the 1715 to 1789, which led rapid increase in demand for food grains। फ्रांस में 1715 से 1789 ईस्वी के बीच बहुत तेज़ी से वहाँ की जनसंख्या बढ़ी, जिसके कारण फूड ग्रेन्स का डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। सेकेंड पॉइंट है, द प्राइस ऑफ ब्रेड had increased but wages of the workers did not match the rise in prices, so gap between the rich and poor widened। इस समय 1715 से 1789 के दौरान में न सिर्फ जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ी थी, बल्कि जो फूड ग्रेन्स का दाम था वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा था और उस अनुपात में वहाँ के लोगों की कमाई नहीं बढ़ी थी, जिसके कारण अमीर और गरीब के बीच में खाई ज़्यादा चौड़ी हो गई थी। सिचुएशन बिकेम वर्स व्हेन बैड वेदर कंडीशन रिड्यूस्ड हार्वेस्ट। दिस कंडीशन क्रिएटेड सब्सिस्टेंस क्राइसिस। और उस पर भी ये कि जो खराब क्लाइमेटिक कंडीशन था, जिससे कृषि पर बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा था, इसने लोगों में जीवन यापन की समस्याएं खड़ी कर दी थी, सब्सिस्टेंस क्राइसिस खड़ी कर दी थी। ग्रोइंग मिडल क्लासेस, ड्यू टू इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन एंड ओवरसीज ट्रेड्स, अ सेक्शन ऑफ मिडल क्लास हैड बिकम रिच। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में इंग्लैंड में जो शुरुआत था इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और वो पूरे यूरोप में फैल गया था, और जिसके कारण जो थर्ड स्टेट था उसका एक वर्ग काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरस हो गया था, अमीर हो गया था ओवरसीज ट्रेड के कारण और इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के कारण। इन एडिशन टू मर्चेंट एंड मैन्युफैक्चरर्स देयर वर लॉयर्स, administrative officials who were educated। They believed that no group of society should be privileged by birth. Rather, a person's social position must depend on his merit। जो व्यापारियों का एक तबका जो काफ़ी अमीर हो चुका था, वो और वकील, डॉक्टर, प्रशासनिक अधिकारी, जो शिक्षित वर्ग थे, वो अब ये सोचने लगे थे कि किसी भी व्यक्ति को जन्म के आधार पर सुविधाएं या विशेषाधिकार नहीं मिलना चाहिए। ये विशेषाधिकार उनके मेरिट के आधार पर मिलना चाहिए। समाज में उन्हें जो प्रतिष्ठा मिलती है उनके मेरिट के आधार पर होना चाहिए। फिलोसफर्स लाइक जॉन लॉक एंड जीन जैक्विस रूसो साउट टू रिफ्यूट द आइडिया ऑफ द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन। फिलोसफर जॉन लॉक और जीन जैक्विस रूसो ने जो डिवाइन ऑफ द स्टेट की थ्योरी थी, इसके खिलाफ लोगों को बताया। जॉन लॉक रोट अ बुक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, व्हाइल जीन जैक्विस रूसो wrote the social contract। both criticize the doctrine of divine and absolute rights of the monarch। जो जीन जैक्विस रूसो था उसने द सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक किताब लिखा था, जबकि जॉन लॉक ने टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट लिखा था। इन किताबों में इन लोगों ने राजा के दैवीय अधिकारों और राजा के निरंकुश शक्तियों के खिलाफ लिखा था। मोंटेस्क्यू proposed the concept of separation of powers between legislature and the executive and the judiciary। मोंटेस्क्यू ने अपने किताब द स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के अधिकारों को
3 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव रखा। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में अधिकारों का डिस्ट्रीब्यूशन यानी बंटवारा का सलाह दिया। मैं बता दूं, अमेरिका में जब स्वतंत्रता आंदोलन हुए और अमेरिका को जब आज़ादी मिली, उसके बाद जो अमेरिका में संविधान बने थे उनमें लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को अलग अलग कर दिया गया था और तीनों के अधिकारों को व्याख्यायित कर दिया गया था। और यही बात मोंटेस्क्यू कह रहा था, इसलिए लोगों में ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हो गया था। The idea of these philosophers were spread among the people through the books and newspaper। ये जो फिलोसफर थे, जीन जैकिस रूसो, जॉन लॉक, मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, इन सब के जो विचार थे वह किताब और न्यूज़पेपर के रूप में लोगों के बीच में जा रहे थे। ये विचार फैल रहे थे और लोग इनसे जागरूक हो रहे थे। तो इस वीडियो में इतना ही। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसको हम आज ही, द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशन, इस टॉपिक को आज के वीडियो में ही हम, जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख लें, आपके नोट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें।